ऑन करो भैया, ऑन करो, ऑन करो। ठीक है, ये तुम लोग हेडिंग लगा दिए क्या? अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। कॉपी पर हेडिंग लगाओ आप लोग फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। हो गया क्या? फ्लूइड डायनेमिक्स। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ फ्लूइड डायनेमिक्स। अरे बोल यार, हो गया क्या? देखो ये अभी तक देखो जितना जो क्लास हुआ है ना, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में तुम लोग को बताए थे कि हम लोग को देखो जो फ्लूइड है देखो दो तरह का पढ़ना है। तुम लोग शायद अगर याद है तुम बताए थे कि हम लोग फ्लूइड है देखो दो तरह के पढ़ना है। एक था फ्लूइड एट रेस्ट की मैं बात कर रहा था, ये तो फ्लूइड एट रेस्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक, समझे बात? और एक होता है फ्लूइड एट मोशन, इसमें होता है फ्लूइड एट मोशन, इसको बोलते हैं हाइड्रो, क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो। आप देखो, देख रहे हो क्या? ये इसके पीछे देखो जितना जो क्लास हुआ तुम लोगों को उसमें क्या निकाले थे? एच हाइट तक नीचे आपका कितना प्रेशर का वैल्यू था वो निकाले थे क्या? बी का फार्मूला क्या था? टी नॉट प्लस क्या था तुम लोगों को? एच रो जी था। फिर हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में हम लोग क्या निकाले थे? प्रेशर निकाले थे जो इक्वल आया था आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। फिर हम लोग क्या निकाले? उसके बाद हम निकाले थे कि मान लो कि इसको एक्सीडेंट करेंगे तो कितना एंगल से होगा। एक फार्मूला आया था तुम लोगों को, tan इक्वल टू आपका a बाय g, समझे बात? इसके बाद है ना एक कल और परसों जो क्लास हुआ था आप लोग बताए थे अपथ्रस्ट के बारे में, है ना? बता दें क्या अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या है? कि जो फ्लूइड वाला जो फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर। देखो उस वाले केस में भी क्या था कि उस वाले कंटेनर में फ्लूइड किसमें था? रेस्ट में, समझे बात? यानी कहने का मतलब क्या है, इसके पीछे तो जितने सारे अपन ने बातें की है सब में देखो फ्लूइड किसमें था? रेस्ट में था। कोई दिक्कत नहीं ना? चाहे तुम अगर बात बार आर्किमिडीज के प्रिंसिपल वगैरह में बात की है, वहीं फ्लूइड थोड़ा मोशन नहीं कर रहा था, रेस्ट में था, समझे बात? लेकिन अब टॉपिक किसका आ गया तुम लोग को? हाइड्रोडायनेमिक्स। अब तुम लोग क्या होगा तुम लोग? हाइड्रोडायनेमिक्स। देखो हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि जो फ्लूइड है वो क्या करने लगे? आपका फ्लो करने लगे। जैसे मान लो कि तुमने देखा होगा सबको मन करता है कि जाए उत्तराखंड वगैरह झरना देखो, होता है क्या? अब झरने पे क्या होता है? पानी जब फ्लो करते रहता है। झरने में क्या है कि पानी क्या है आपका ऊपर से गिरते रहता है। अब देखो ये जो फ्लूइड हो गया तुम लोगों को, ये फ्लूइड किसमें हो गया? तुम लोग को मोशन में हो गया, क्या है ना? क्या तुम बात करो है ना रिवर का, तुम बात करो रिवर में क्या होती है? पानी फ्लो करते रहता है, समझे बात? अब क्या है कि कहीं पे अगर कोई फ्लोइंग में फ्लूइड है वहां पे हम प्रेशर भी निकाल लेंगे, जो भी बातें होती है ऊपर बात करेंगे, समझे बात को? कोई दिक्कत है क्या? एक बात मान के बैठो कि हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग देखो तीन चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है बताओ? हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग को तो तीन चीज है ना हमेशा करना है कंसीडर। एक क्या करना है हम लोगों को? ये जो फ्लूइड है ये आपका क्या हो? तुम लोग को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है तो तुम लोग क्या हो? इनकम्प्रेसिबल। ये तुम लोग बताए थे कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? कि इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो कंप्रेस नहीं करने का मतलब क्या है? कि नो चेंज इन डेंसिटी। इसका मतलब यही है कि नो चेंज इन डेंसिटी, बोलना है। सेकंड क्या है कि अगर हाइड्रोडायनेमिक्स में पढ़ना है उस फ्लूइड के बारे में जिसका कोई आपका विस्कोसिटी नहीं है, समझे बात? इसका आपका नो विस्कोसिटी, नो विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या है ना? तुम लोग बता रहे देखो जो काम फ्रिक्शन का होता है ना वही काम किसका होता है? विस्कोसिटी का। ये अलग बात है कि जो विस्कोसिटी है किसमें लगता है? फ्लूइड में लगता है। और दो सरफेस अगर मान लो कि अगर मोशन होता है तो वहां फ्रिक्शन लगता है। अब तुमने एग्जांपल बताया कि कहीं पे अगर मान लो ग्लास हो तो पानी को रखो और उसको तुम घुमा दो, फिर उंगली डालोगे तो क्या होता है? ऊपर का जो लेयर है वाटर का जो भी है फ्लूइड का वो तेजी से घूमता है और नीचे क्या होता है? धीरे कमते जाता है। इसका मतलब क्या है? घुमाते कटे घुमाए तो उसको, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन होता है, समझे बात? तो लिक्विड के लेयर पे जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स,
फ्लूइड लेयर्स। एक बात और कि जो हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या है कि जो फ्लूइड है ये तुम लोग को होना चाहिए आपका ई रोटेशनल। ये आप लोग क्या होना चाहिए आपका ई रोटेशनल। ई रोटेशनल। अब देखो ई रोटेशनल का मतलब क्या है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए तुम लोगों को 0। ये तुम लोग कभी देखा होगा मेरे हिसाब से कि क्या है ना, कहीं मान लो कि नदी में पानी फ्लो कर रहा है, एक जगह ऐसा आता है ना जब पानी गोल घूमते रहता है, देखा क्या तुम लोग? देखा होगा कहीं तुम लोग, है ना? या तुम ऐसे मान लो बैठ मान लो नदी पानी यहाँ पे आ रहा है, अब मान लो किसी नल से निकल रहा है, वहाँ उसे घूमते रहता है, देखा क्या तुम लोग? वो गोल घूमते रहता है ऐसे करके। तो वहाँ पे क्या है कि हम एक मान के बैठते हैं कि कहीं अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये चीजें नहीं हो, समझे बात? मतलब कहीं पे गोल गोल नहीं घूमेगा, मतलब ई रोटेशनल होनी चाहिए, समझे बात को? एक ओमेगा मान कितना होगा तुम लोगों को 0। मतलब इतनी कंडीशन हम लोग कंसीडर करें किसमें तुम लोगों को फ्लूइड डायनामिक्स में। हो गया क्या? ये तुम लोग थोड़ी बात लिखो इसको, मतलब इसका एंगुलर मोशन नहीं होनी चाहिए। अगर देखो अगर मान लो कि फ्लोइंग फ्लूइड अगर एंगुलर मोशन करेगा तो आगे थोड़े बढ़ेगा, बात समझ में आ रहा है? वो तो गोल घूमते रहेगा। हां सर गोल गोल घूम रहा है सर, हम लोग पास गली घूम रहे हैं। तो इनकम्प्रेसिबल, नो चेंज इन डेंसिटी, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स और इरोटेशनल। हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनेमिक्स। तो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है खत्म हो जाएगा, डायनेमिक्स वाले में 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर एक बच जाएगा तुम लोगों को सरफेस टेंशन, उसमें सरफेस एनर्जी वगैरह क्या होता है। एक और तुम लोग बच जाएगा तुम लोगों को कैपिलरी ट्यूब, समझे बात को? ये कितना आपका लिक्विड राइज करता है। उसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, फिर नमस्कार इसको, फिर आगे पर शुरू करेंगे जो भी है, फिर शुरू कर देंगे ऐसे चैप्टर, है ना? ऐसे चैप्टर बाकी जो बच जाएगा, बचेगा तो नहीं है कुछ। तुम चीजें खोल दियो नहीं है, ठंडा नहीं लग रहा है सर, हम कितने संघर्ष कर रहे हैं सर। एसटीडी एक 2-4 तुम लोग जब अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कितनी कंसेप्ट वगैरह है, इतनी बातें है ना माइंड होनी चाहिए कि जो फ्लूइड है आपका इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। इसका विस्कोसिटी हो, मतलब फ्लूइड के लेयर के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं हो, और इरोटेशनल हो, मतलब कहीं पे गोल गोल नहीं घूमे। अगर गोल गोल घूमेगा तो इसका मतलब आगे मूव नहीं करेगा। सिंपल सी बात ये है, जो इंसान गोल गोल घूमता है जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ता है। इसे सीखने को मिला। हो गया? चलो ठीक है, बराबर है इसका। इसके बाद तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, स्टेडी फ्लो या ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? ये स्टेडी फ्लो या एक स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? लगाओ भैया। स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो या ऑब्लिक इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो या इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है कि जहां पे धारा प्रवाह फ्लो कर रहा है, समझे बात? स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है कि जहां पे धारा प्रवाह क्या है फ्लो कर रहा है, मतलब है ना। और स्ट्रीम का मतलब क्या है कि उस पॉइंट से अगर पास करेगा तो वहां पे क्या होगा, उस फ्लूइड के देखो जितने सारे मॉलिक्यूल्स पास करेगा उस पॉइंट से, उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा हो? ध्यान दे। ये मान लो कि अपने पास एक पाइप है, अपने पास क्या है पाइप, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। वो सी बात है, मान लो कि इस पाइप से अगर मान लो कि फ्लूइड अगर इंटर कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, समझे बात को? और इससे वो फ्लूइड क्या है आपका बाहर निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बात मान के बैठा तुम लोग है ना कि अगर जो फ्लूइड जाएगा वो बाहर निकलेगा, और इसमें वो कंटीन्यूअस फ्लो कर रहा है, समझे बात? मतलब कहीं पे खाली स्पेस नहीं है। बात समझ में आया क्या? जैसे मान लो कि अपन टंकी से पानी निकालते हैं तो हर एक पोर्शन में यहाँ तक नल लगा हुआ, पाइप लगा हुआ है, सब पानी फिल रहता है वाटर वगैरह,
है ना। ये मत बोलना कि यहाँ से अगर जा रहा है यहाँ पे निकल बीच में खाली है, ये कंटिन्यूस फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब मान लो इसमें एक पॉइंट तुम यहाँ पे ले लो आपका x और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो आपका y। अब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से देखो फ्लूइड अगर एंटर कर रहा है, इसके फ्लूइड का मोलेक्युल्स वेयर देखो यहाँ से पास कर रहा होगा, बात समझ में आ रही है। और मान लो कि अगर यही फ्लूइड्स के मोलेक्युल्स यहाँ से पास कर रहा होगा, बोला है। अब देखो मान लेते हैं जो पॉइंट x से जो मोलेक्युल्स पास कर रहा है इस फ्लूइड का, इसका वेलोसिटी अगर तुम v1 मान लो, कितना मान लो v1, और पॉइंट y से जो इस फ्लूइड का मोलेक्युल्स पास कर रहा है यहाँ का वेलोसिटी कितना मान लो आपका v2, तो पता क्या होगा। अब इस पॉइंट से देखो जितना मोलेक्युल्स पास करे इस फ्लूइड के, देख यहाँ आगे बढ़ गया होगा, अब पीछे यहाँ पहुंचा होगा, बात समझ में आएगी। अब पॉइंट x देखो जितना पास करेगा तो इस फ्लूइड के हर एक मोलेक्युल्स का वेलोसिटी कितना होगा तुम लोग को v, समझे बात। उसी तरह यहाँ से मोलेक्युल्स अगर पॉइंट अगर y से कोई पास करेगा, अब पॉइंट पे वो y पे वेलोसिटी कितना है इसका तुम लोगों का v2, तो जितना मोलेक्युल पास करेगा, जैसे मान यहाँ का मोलेक्युल आगे निकल गया होगा, फिर पीछे यहाँ पहुंचा होगा, फिर यहाँ पहुंचा होगा, बात समझ में आएगी। तो हर एक मोलेक्युल्स का वेलोसिटी कितना होगा आपका v2। इसलिए क्या बोलते हैं इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इस पॉइंट पे स्टेडी का मतलब क्या है, चेंज नहीं हो। अरे सर स्टेडी का मतलब क्या, कोई चेंज नहीं हो, फ्लो का मतलब क्या, फ्लो करना, बात समझ में आएगी। यानी इस पॉइंट पे जितना आपके इस फ्लूइड के मोलेक्युल्स निकलेगा हर एक का वेलोसिटी क्या होगा, सेम, बात समझ में आ रहा है। अब ये सी बात देखो यहाँ पार्टिकल चलते 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 यहाँ आगे निकल गया होगा, अब इसके पीछे लाया होगा, फिर पीछे वाला तब तो बाहर निकल रहा है। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या है कि फ्लूइड के मोलेक्युल्स है या फ्लूइड है आपका, वो कंटीन्यूअस फ्लो करते रहता है, बात समझ में आएगा क्या। इसका मतलब क्या है, उसका अगर फ्लूइड अगर फ्लो करेगा तो उसके मोलेक्युल्स से फ्लो करेगा। लेकिन हाँ अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर मान लो यहाँ v1 है, इससे देखो जितना पास करेगा सबका कितना होगा v1, इससे देखो y से जितना पास करेगा सबका कितना होगा v2। इसलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। और स्ट्रीमलाइन इसलिए बोल रहे हैं कंटीन्यूअस फ्लो कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, जहाँ कंटीन्यूअस फ्लो करते हैं, समझे बात। जैसे झरना को देख लो, फ्लो करते रहता है पानी, नदी का पानी देख लो करते रहता है, कोई दिक्कत है क्या। तुमने डायग्राम बनाओ, अब उसके बाद तुम लोग है ना एक डायग्राम ऐसे बना लो, पॉइंट x मान लेना यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखेंगे लिए, और एक पॉइंट कौन सा मानना तो y मान लेना, तो यहाँ पे बना लिए। और इसको कुछ पॉइंट लिखवाते हैं तुम लोग, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके क्या। अब तुम ऐसा करो, इसके बारे में तुम लोग है ना कुछ पॉइंट लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, ओके जी महाराज। देखो तुम कि एट एनी पॉइंट, अच्छा एक बात और तुम सुनिए, देखो देखो इस वाले में स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर एक पॉइंट का देखो वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ का देखो v1 है, यहाँ का v2 है, हो सकता है यहाँ का v3 हो, समझे बात। लेकिन हाँ उस पॉइंट से देखो जितने मोलेक्युल्स पास करेंगे सबका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, बात समझ में आ रहा है। हर एक पॉइंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस पार्टिकुलर पॉइंट को पास करेगा तो इस फ्लूइड का हर एक मोलेक्युल की वेलोसिटी क्या होगा। ठीक, तुम लोग है ना पॉइंट देकर लिखो स्टार बनाकर, एट एनी पॉइंट इन स्पेस, at any point in a space, the velocity of fluid molecules remains constant with time, नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम लोग स्टार बनाकर, एनी
any particles follows the any particles follows the path of previous particles, मतलब रास्ता वो फॉलो करेगा पीछे वाले का, पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट का तुम लोग नेक्स्ट पॉइंट नहीं लिखना, ठीक है, हो गया क्या? अब देखो, अब ये है थोड़ा सा एक छोटी सी चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, और ये बातें तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हारे साथ बताएंगे जो पढ़ाएंगे। देखो क्या क्या बातें कर रहा था कि अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि भैया बताना कि अगर डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन लिखना मतलब है ना, एक सिंपल चीज है, ध्यान। जैसे कि मान लो ये तुम्हारे पास कोई कहीं पे कंटीन्यूअस है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, समझे बात? तो दिक्कत है क्या? अब देखो तुमको जिस पॉइंट पे अगर तुम लोग को निकालना है डायरेक्शन, जैसे मान लो मुझे यहाँ निकालना है, या मुझे यहाँ निकालना है, या मुझे यहाँ निकालना है, तो सिंपली क्या खींचो आपका यहाँ पे टेंजेंट खींचो। क्या खींचो आपका टेंजेंट। जिस पॉइंट पे अगर तुम लोग को स्ट्रीम लाइन पे निकालना है, वहां पे क्या है आपका, सिंपली क्या ड्रॉ कर तुम लोग टेंजेंट। मतलब यहाँ पे कैसे होगा एस, यहाँ पे कैसे होगा एस, यहाँ पे कैसे होगा आपका एस। यानी बोल सकते हैं कि फॉर डायरेक्शन सिंपली ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। बात समझ में आया क्या? उसी पॉइंट पे क्या करेंगे आपका टेंजेंट करेंगे, समझे बात? एक बात और मजे की है, ये बात है ना तुम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हारे साथ बताएंगे, है ना, कि अगर मान लो कहीं पे अगर दो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, समझे बात, वो कभी भी क्या है आपका एक दूसरे को कट नहीं करते। जैसे मान लो कि एक स्ट्रीम लाइन ऐसे फ्लो कर रहा है, समझे बात, इसको फर्स्ट बोल दो, एक मान लो कि ऐसे, इसको क्या बोल दो आपका स्ट्रीम लाइन आपका सेकंड, तो कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? जी देखो, अगर सेकंड वाले का तुम लोग निकालना हो डायरेक्शन, तो क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। यहाँ पे कैसे टेंजेंट होगा एस, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर फर्स्ट का तो डायरेक्शन हो गया, सेकंड वाले का अगर मान लो इस पॉइंट पे अगर निकालना डायरेक्शन, तो क्या खींचोगे टेंजेंट, तो यहाँ पे आपका एस होगा। तो बताओ क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि एक पॉइंट पे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स का दो डायरेक्शन? बात समझ में आए क्या? एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? तो इसीलिए क्या है कि कभी भी दो स्ट्रीम लाइन अगर कहीं फ्लो हो रहा है तो कट नहीं करता है। बात समझ में आए? कट करने पे क्या होगा कि आपका दो डायरेक्शन होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यही बात तुम्हारे सर बताएंगे, कहीं पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका कट नहीं करते, समझे बात? वहां पे भी क्या होता है, दो डायरेक्शन होता है। तुम डायग्राम बना लो, तुम लोग है ना डायग्राम बना लो। तो यहाँ पे अगर मान लो एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट आपका बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर बी ए का हो गया वेलोसिटी, यहाँ हो जाएगा बी का, और यहाँ किसका हो जाएगा तुम लोगों को बी सी का। ये आपका v1 का हो जाएगा, ये कौन सा होगा तुम लोगों को v2 का हो जाएगा। बात समझ में आएगी? और एक बात यहाँ लिख लेना कि टू स्ट्रीम लाइन नेवर कट्स ईच अदर। If they cut, then at point of intersection, है ना, at point of intersection there is two direction which is practically not possible, समझे बात को? इसीलिए क्या है कि दो स्ट्रीम लाइन फ्लो कभी भी कट नहीं करते। कट करने पे क्या होगा, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग है ना नोट कर।
स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। कंटेंट वाले बच्चों का एग्जाम 1000% हो गया कि तुम्हारे दिन ताजा दिखे उनको साथ। हमारे चित्र में सब बच्चे एकदम ड्रेस पहन के आ रहे हैं, गुरु गुरु सब लग रहा था सब। अब तुम लोग जिंदगी में ड्रेस में फर्क खत्म हो गया। कॉलेज में तुम लोग जाओगे तो तुम पहन सकते हो 4 साल 3 साल 4 साल सब गुरु गुरु एक से बात भी की। अच्छा है उसका, अच्छा है। डीएवी में गए थे लखीसराय। क्या खड़गपुर? अरे हम बोले गए थे, खड़गपुर विलास गए थे हम लोग, मार्केटिंग के लिए गए थे। तो वहाँ बच्चे बहुत मिले, तो बच्चे शायद है ना सोच रहा है कि से स्कूल के थे, 2-4 गर्ल्स वगैरह थे। नहीं अच्छा अच्छा सर जो पढ़ा बढ़िया है, मुझे हमारे बच्चे गाली देते हैं क्या कुछ पढ़ना है, अपने से पढ़े थे हम लोग। हो गया। चल ये था तुम लोग को फ्लूइड डायनेमिक्स का बेसिक, तुम लोग का थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह। अब मेन चीजें हैं जो फार्मूला वगैरह भी ड्राइव करते हैं। हो गया क्या? चल ये तुम लोग है ना अपना 10th का तुम लोग है ना फोटो देखना और आपकी शक्ल देखना, लगता नहीं थोड़ा सा जरा बहुत हो जाता है ना। मैं कभी अपना 10th का देखता हूँ कार्ड वगैरह तो लगता नहीं यार मतलब अपन ऐसे थे। तो चीजें हैं तुमको याद, क्या वो तुम्हारा चेंज नहीं हुआ है? क्या बातें कर रही हो, अब तुम मनहूस हो गई हो, सही तुम चेंज नहीं हुई हो तो शक्ल तो लगता है। चलो यह मेन चीज है, तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये अब यहाँ से शुरू हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और किसके लिए वैलिड है? ये सबसे पहले आपका वैलिड है तुम लोग आइडियल फ्रूट के लिए, समझे बात। और एक आपका किसके लिए वैलिड है तुम लोगों को? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। ये स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है कि जहां पे कंटीन्यूअस आपका फ्लूइड आपका फ्लो करते रहे, समझे बात। ये स्ट्रीमलाइन फ्लूइड के लिए। अब देखो क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, ध्यान दो। हो गया क्या? अरे बोले ये तो लोग कभी देखा है क्या? जैसे मान लो कि छत पे गए पाइप लेकर, अब मान लो गुलाब का पेड़ वहां पर और पाइप मान लो यहीं तक पहुंच रहा है, फिर तुम लोग क्या करते हैं? ऐसे प्रेस करता है ना उसने मुंडी को। ये प्रेस करने का मतलब क्या है? तुम उसका एरिया कम करते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बात समझ में आया क्या? यही करते हैं ना। अब मान लो एरिया अगर बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी घट जाता है। यही है ध्यान दो। ये क्या करते हैं? मान लो कि अपने पास कुछ ऐसा पाइप, अपने पास ऐसा पाइप है, दिक्कत है क्या? ये पाइप है, ये मान लो कि यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना मान के बैठे हैं? v1 से एंटर कर रहा है, कोई दिक्कत है क्या? और इस वाले का ये कितना है मान के बैठे हैं? e1, कोई दिक्कत है? और obvious बात है यहाँ से फ्लूइड निकल रहा होगा क्योंकि इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अब फ्लूइड के अंदर तो रेस्ट तो नहीं करेगा ना, यहाँ पे आके चाहे समझ से पिएंगे क्योंकि कंटीन्यूअस फ्लो कर रहा है, समझे बात। अगर मान लो तो पाइप फट जाएगा, बात समझ में आया क्या? वैसे देखो क्या, मान लो यहाँ से करके रखेगा तो भेज तो पाइप फट जाएगा, तो कंटीन्यूअस फ्लो होता रहता है, ठीक है। ये मान लो इसका पूरे एरिया कितना है आपका 8, समझे बात। और यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है, जो फ्लूइड निकल रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है तुम लोगों को? v2, समझे बात। ये है क्या? ये बोलता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि अगर कहीं पे अगर स्ट्रीमलाइन अगर फ्लो हो रहा है, कहीं पे क्या फ्लो हो रहा है तुम लोगों को? स्ट्रीमलाइन अगर फ्लो हो रहा है तो जो वेलोसिटी ऑफ जो फ्लूइड है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है और रेसिप्रोकल क्या है आपका? 1/, क्या होता है आपका? एरिया होता है। यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा तुम लोगों को? 1/a। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब क्या कहां पे आपका तुम लोगों को कंटीन्यूअस फ्लो हो रहा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो? ये भी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये भी इक्वल टू हो जाएगा तुम लोगों को कांस्टेंट। ये भी इक्वल टू क्या होगा तुम लोग? कांस्टेंट। यानी फार्मूला यहां से आ जाएगा तुम लोगों को a1 v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को? a2 v2। अब देखो a2 into क्या होगा आपका? v2। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। अब देखो ये बात ध्यान तुम लोग, जैसे तुम लोग देखा हो, मान लो कि अगर तुम एरिया अगर बढ़ाते हो पाइप का तो वेलोसिटी घट जाती है। अब देखो ये अगर तुम लोग मान लो बढ़ाओगे तो किसी बात वेलोसिटी घटना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, कांस्टेंट। अगर दोनों बढ़ जाएगा तो कांस्टेंट होगा क्या, नहीं। या तुम कभी देखा होगा कि अगर एरिया घटाते हैं, एरिया को कम कर दो तो दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो पाइप अगर मान लो कि मुंह पाइप के जो बंद करते हैं है ना, मान लो गाड़ी में धोते हैं तो मुंह बंद करने का मतलब क्या, उस एरिया आप ऑटोमेटिक कम कर रहे हो, ये कम करते तो क्या होता है, बढ़ जाता है, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो आपका, बात समझ में आएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझे बात। एक इसमें फार्मूला कभी पूछता है ना, क्या पूछता है तुम लोगों को, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ क्या पूछता है तुम लोग, फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है ना कि इसमें जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका देखो रेट क्या है, समझे बात। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है कि वॉल्यूम फ्लो ऑफ फ्लूइड इन 1 सेकंड। कितने सेकंड में आपका, 1 सेकंड। मतलब ये सुनो, अगर तुमसे कोई पूछे ना कि बताओ इसमें इस वाले पाइप में कि भैया मान लो कि कंटिन्यूअस अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किस रेट से फ्लो कर रहा है, समझे बात। तो हमें बताते हैं कि ये जो फ्लूइड आपका 1 सेकंड में इस फ्लूइड का जितना जो वॉल्यूम फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। यानी यहाँ से जो फार्मूला आ जाता है कि रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू होता है आपका a इनटू कितना हो जाता है v, जहां पर a क्या है तुम एरिया और v क्या है फ्लूइड का स्पीड। इस वाले में a क्या है आपका तुम लोग एरिया का मतलब देखो जिस पाइप से फ्लो कर रहा है, और v क्या है तुम लोगों को, v क्या बताओ, वेलोसिटी। v क्या है आपका, वेलोसिटी या स्पीड है ना, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ फ्लो। ठीक है, देखिए एक बात तो सुनो, ये इसको कभी कभी बोलता है ना, रेट ऑफ फ्लो को बोल देता है कभी कभी तुम लोगों को बुक वगैरह में कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। क्या बोलता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। और इसके फार्मूला भी कितना होता है आपका a इनटू, मतलब सिंपली है कि अगर रेट ऑफ फ्लो अगर निकालने के लिए बोले तो चुपचाप क्या करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया किससे मल्टीप्लाई करो तुम लोग, वेलोसिटी से। समझे बात। एक बात कहो कि वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, एरिया इनटू ये होता है क्या। और एक बात बताओ कि वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा क्या। अगर मान लो कि इसमें वॉल्यूम फ्लो निकालना कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यहाँ t का मान कितना हो, 1 हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी a और h इक्वल टू h, इसमें क्या हो गया, हाइट इसमें बोल लेंगे मतलब डिस्टेंस लेंगे, ये हो जाएगा। तो फार्मूला ये आ गया a टू, कोई दिक्कत है क्या, जहां पर भी क्या है तुम लोगों को स्पीड वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं ना। चाप ये फार्मूला है तुम लोगों का, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जब 2-3 चीज आपस में मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा, चिविली होगा, समझे बात। कल आप क्या किए, होमवर्क नहीं दिए थे क्या, करियो अब तो पढ़ने लग गई, मोबाइल नहीं बचाना किसी जिंदगी में। सर मोबाइल जिंदगी में बचा ही नहीं सर। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब जो लगातार बना हुआ है। सर लगातार कौन बना हुआ है सर, मेरी जिंदगी में सर कोई नहीं है सर, आपको पता है सर। Equation of continuity.
तुम्हारी मम्मी का रिजल्ट आ गया क्या? कब आएगा? कोर्ट का डिसीजन कोर्ट में चला गया। कोर्ट का कोई केस सर्टिफिकेट मतलब नौकरी मिल जाएगा मम्मी को तुम्हारा। बोलना कौन है तुमको? कंटेंस नहीं है तुम्हारी मम्मी का। नंबर अच्छा आया हो गई, लेकिन वो एक्सपीरियंस वाला तो देख वो केस लगा दी। तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है? मम्मी का 8 साल का है। तुम्हारा कितना? हो गया। तो अगर क्वेश्चन में अगर पूछे कि भैया है ना कि इसमें फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका रेट कितना है, तो चुपचाप क्या करना तुम लोगों को, 1 सेकंड कितना फ्लो कर रहा है एरिया और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा तुम लोगों को? रेट ऑफ फ्लो। सोशल मीडिया के अकाउंट अनुप्रिया का अकाउंट है क्या? चलिए अनुप्रिया को सबको रिक्वेस्ट भेजना तुम लोग आज सब फॉलो बढ़ाओ तुम लोग 10-15। हो गया क्या? हाँ और ऊपर और मत दिखना, तो मैं से वो चेक कर रहा था फार्मूला वो, ठीक है? वो कंफ्यूज करते थे ना मुझे कि यहाँ वॉल्यूम है या स्पीड है, तो मैं चेक कर रहा था सही में है क्या। हो गया? अरे बोला यार। ये अब ऐसा करते हैं कि इस फार्मूले का देखते हैं प्रूफ। ये तो ऐसी बेसिक बातें हो गई क्या जी? अनुप्रिया जी करवाया जाए क्या इसका प्रूफ? हाँ इसका प्रूफ करें क्या? ये फार्मूला कहाँ से आया? चलो ठीक। अब इसका तुम लोग है ना थोड़ा प्रूफ देख लो, इसका तुम लोग है ना प्रूफ देख लो भैया। समय कितना हो गया? 9:45 हो गया क्या? चलो ठीक है, इसका तुम लोग है ना थोड़ा सा प्रूफ देखो। चलो ये तुम लोग है ना इसका प्रूफ देखो। यहाँ से प्रूफ कैसे आएगा? ये है प्रूफ। ये प्रूफ किसका है तुम लोगों को? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या? अब देखो तुम लोग, सही है? ये मान लो कि एक पाइप है और इससे क्या है तुम लोगों को कंटिन्यूअस फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये आपका मान लो कि ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, टक 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 टक। सही है? ये यहाँ के एरिया पर सेक्शन कितना है जहाँ पर एंटर कर रहा है, इसको मान लेते हैं A1, और इस वाले से जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल से पास कर रहा है इसका यहाँ वेलोसिटी कितना मान के बैठते हैं आपको? कोई दिक्कत है क्या? obvious सी बात है, वो कंटीन्यूअस फ्लो कर रहा है इस पाइप में, तो यहाँ से पानी घुस रहा बाहर निकल भी रहा होगा। ये मान लो कि बाहर ऐसे निकल रहा है, बाहर ऐसे निकल रहा है, ये बाहर क्या कर रहा है तुम लोग? ऐसे निकल रहा है। कोई दिक्कत है क्या? इसका एरिया ऑफ प्रेशर इस पाइप से निकल रहा है, इसका मान लेते हैं A2, और इससे जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है इसका वेलोसिटी कितना मान के बैठते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो कंटीन्यूअस फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये अंदर ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि अंदर खाली पड़ा हुआ है, अंदर ही जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक। ये जो पोर्शन क्या है, ये फ्लूइड यहाँ पे क्या करता है आपका? इंटर्स करता है, और यहाँ पे फ्लूइड क्या कर रहा है तुम लोगों को? लीव कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब तुम इमेजिन करो ऐसे, है ना? देखो एक बात मानो, एक बात जैसे मान लो कि है ना कि यहाँ से फ्लूइड जा रहा है ना, तो ऐसा करके इस फ्लूइड को इस वाले मॉलिक्यूल्स को मैं ले रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लो कि देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन कितना होता है? टाइम। कोई दिक्कत नहीं है।
तो मान लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये चलता है तुम लोग को डेल्टा टी समय चल रहा है, समझे बात? मतलब ये फ्लूइड जो चल रहा है ये कितने समय चल रहा है तुम लोगों को डेल्टा टी। तो भी इसी बात है इतने समय में आपका डिस्टेंस कवर करेगा। अरे यार देखो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू कितना होता है टाइम। तो देखो इस पॉइंट पे जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना मान के बैठे हैं v1। यहाँ कितना मान के बैठे हैं बताओ, v1 मान के बैठे हुए। तो बताओ यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो डेल्टा टी में समय में कितना चलेगा, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा v1 इनटू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मान लेते डेल्टा टी में आपका ये आपका चलते चलते आपका ये पार्टिकल आपका यहाँ पे आ गया, बात समझ में आएगी। तो तुम बता ना यहाँ से डिस्टेंस कितना लिख सकते हैं बताओ तुम लोग, v1 इनटू कितना लिख सकते हैं आपका, कोई दिक्कत नहीं क्या। मुझे तो मान लो कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स के मान एक मॉलिक्यूल तुमको कर लो कंसीडर होगा, समझे बात? अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी इसका कितना है v2, ये मॉलिक्यूल्स आपका डेल्टा टी समय में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा तुम लोग v1 इनटू डेल्टा टी, मतलब ये आपका बढ़ के आपका यहाँ पे आ गया होगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम लोग को v1 इनटू डेल्टा टी। ये तो बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा v2 हो गया तो कितना हो जाएगा तुम लोग को v2 इनटू कितना हो जाएगा डेल्टा टी। फिर देखो कंटीन्यूअस फ्लो यहाँ पे कर रहा है तो मॉलिक्यूल से क्या चेंज कर रहा है, पोजीशन कर रहा है, यानी t1 टाइम में इसका आगे यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ गया होगा बेचारा। तो कितना कवर यहाँ पे कितना कवर कर लिया तुम लोगों को ये, और ये आपका यहाँ चलना शुरू किया था तो डेल्टा टी समय में कितना आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। तो कितना कर लिया तुम लोगों को v1 इनटू आपका डेल्टा टी, समझे बात को? अब देखो अब तुमसे अगर कोई पूछे कि मास, ध्यान देना कि मास ऑफ fluid that enters in time डेल्टा टी, मतलब हम ये निकालना है कि डेल्टा टी समय में ये मतलब कितना, अरे मास पे बोल दिया, हम लोग ये निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये निकालना है कि डेल्टा टी समय में ये आपका इस फ्लूइड का कितना वॉल्यूम इसमें एंटर किया, समझ रहे बात? तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सबको पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है बताओ, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू कितना होता है हाइट। और इसमें देखो हाइट तो नहीं लेंगे, डिस्टेंस लेंगे क्योंकि आपका यहाँ से कवर किया है, यानी क्या हो जाएगा a इनटू कितना हो जाएगा b, और d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, यानी भी बोल सकते हैं आपका कि वॉल्यूम कितना आ जाएगा तुम लोगों को a1 v1 इनटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को, बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें हाइट थोड़ी लेंगे, कितना आगे कवर किया, समझ रहे हो? यानी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन टाइम डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा v इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को a1 v1 इनटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को डेल्टा टी। मतलब देखो इतने समय में इस फ्लूइड का इतना वॉल्यूम इसमें एंटर कर रहा है, बात समझ में आया क्या? अब देखो वो भी सी बात है, अगर मान लो कि जो फ्लूइड इसमें एंटर कर रहा है तो वही फ्लूइड को बाहर भी निकल रहा होगा, इसका मतलब क्या डेंसिटी का सेम होगा। तो मान लेते डेंसिटी इसका कितना है रो, यहाँ पे कितना हो जाएगा रो, ये बात मान के बैठे हो। एक बार तब सबको पता है अगर मास निकालना होगा तो मास इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इनटू कितना होता है बोल। तो बोल सकते हैं क्या कि मास ऑफ फ्लूइड that enters in time कितना होगा डेल्टा टी। तो बताओ कितना होगा, देखो वॉल्यूम निकाल के बैठे हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी से, यानी हो जाएगा इस केस में मास हो जाएगा कितना हो जाएगा रो इनटू a1 v1 इनटू कितना हो जाएगा तुम लोगों को डेल्टा टी। अब देखो जनरली क्या है सुनो, इस वाले केस में देखो जितना मास इंटर करेगा, अब देखो पाइप के अंदर देखो पूरा पानी सब इमेजिन करो मतलब पूरा तो पानी, तो देखो इसमें क्या है, देखो आपका पूरा देखो पानी भरा हुआ है, अब इसमें जितना इंटर करेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा, बात समझ में आ रहा है तुम लोग? ऐसा तो नहीं इसमें देखो बीच में खाली पड़ा है यहाँ से गया उसमें वहां जाकर टिक गया, बात समझ में आ रहा है? ये पूरा भरा हुआ है तो जितना यहाँ से अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, है ना? वो सर एक पार्टिकल का मास निकालना हो तो एक पार्टिकल का कैसे निकाल सकते हो कभी? अब अगर मान लो कि निकालना है हम लोगों को कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स का मतलब क्या है, जो बाहर निकलता है, दैट लीव्स या कम्स आउट इन टाइम कितना लिखेंगे आपका dt। देखो अगर एंटर कर रहा तो रहा a1 v1 डेल्टा टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम लोग a2 v2 कितना होगा डेल्टा टी, समझे बात? वो भी सीमा देखो अगर ये पार्टिकल चल के यहाँ पे आएगा ये पार्टिकल धक्का मारते मारते बाहर निकल गया होगा क्योंकि पूरा पैक है ना जी, समझ रहे हो? ऐसे मान इमेजिन करके बैठो कि मान लो ये बस, एक बस में देखो दो गेट,
ये घुसने वाला बाहर निकलने वाला। अब बस पूरा अगर मान लो भरा हुआ, एक आदमी मान लो 10 मीटर करेगा तो बाहर निकलेगा, समझ रहे हो? तो अगर मान लो कि जितना इसका मतलब इसमें जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, यानी कितना यहाँ से बाहर निकलेगा इस समय में हो जाएगा v इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को a2 v2 इनटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को डेल्टा t। उसमें निकाल देंगे कि मास ऑफ रूट दैट लीव्स इन टाइम कितना, इन टाइम तुम लोग डेल्टा t। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, डेंसिटी से, क्योंकि देखो डेंसिटी सेम ही होगा, सेम ही चीज फ्लो कर रहा है, यानी इस केस में मास कितना हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू a2 v2 इनटू कितना हो जाएगा तुम लोगों को डेल्टा। बात समझ में आएगी? अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या कहता है कि जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास लीव करेगा, है ना? तब बात यहाँ चलता है हम लोगों को कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? यहाँ से बोल सकते हैं आपका इनकमिंग मास ऑफ फ्लूइड इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम लोगों को आउटगोइंग मास ऑफ फ्लूइड। बात समझ में आया क्या? कंटीन्यूअस का यही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तुम ऐसे इमेजिन कर सकते है ना, जैसे मान लो कि अपना जो घर में जो कनेक्शन रहता है देखो टंकी से रहता है, मान लो तुम है ना अगर नल से अगर एक जगह मान लो पानी निकाल, हाँ तो उसका प्रेशर क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा, टंकी में पानी कम क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, उसमें तुम जितना टाइम में तुम इंटर करवाया उतना तुमने दोनों बराबर होगा। अरे बोलना है ऐसा कभी हुआ कि मान लो तुम एक जगह पानी निकाला टंकी में, दो जगह कम किया? नहीं। इसका मतलब क्या है, फॉलो किसको कर रहे हो तुम लोग, कंजर्वेशन मास को, जितना आपका भेज होता है निकल रहा है, ये अलग बात है, ठीक। यानी इसमें कमिंग देखो मास कितना आ रहा था, इंटर्स कितना हो रहा था तुम लोग, रो a1 b1 कितना और डेल्टा t, और कितना मास निकल रहा है तुम लोगों को, रो a2 b2 कितना है डेल्टा t। देखो रो से रो मर गया, ये से मर गया तुम लोगों को डेल्टा t, क्या बच गया तुम लोगों को a1 b1 इक्वल टू क्या बच जाएगा तुम लोगों को a2। यही था क्या तुम लोगों की इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी। ये तुम लोग प्रूफ हो गया, इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी CONTINEYTY, है ना? आराम से लिखना। ये तुम लोग को डेरिवेशन समझ में आया क्या? छाप लो इसको। आज बर्नौली तो नहीं होगा, बर्नौली कल करेंगे क्योंकि बड़ा थ्योरम है, उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे 3-4 बढ़िया जेई वगैरह का, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा भी करके देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी तो है ना 11th क्लास वगैरह में इसका डेरिवेशन पूछता है, a1 b1 इक्वल टू a2 b2 का आप डिराइव करो। कई बच्चा फैकल्टी है ना केवल फार्मूला लेकर छोड़ देता है, बच्चा खुश हो जाता है a1 b1 इक्वल टू a2 b2, बच्चा भी खुश, सब खुश, उससे पूछो डेरिवेशन कितना है तो नहीं बताएगा, तो उससे पूछो डेरिवेशन वगैरह तो दिक्कत हो जाता है। इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी किसी को पता है या तुमको पता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस मैं तुम्हें बता रहा था कैसे कैसे करना है। लिखना चाहो तो साइड में लिख देना, ये सब है ना, ये सब जो भी है ये सब चीजें। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, इसको ये डी कर दिए ये बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर डी इक्वल टू कितना लिखेंगे v1 इनटू डी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा ये वाला डी, ये तो डी इक्वल टू हो जाएगा ना, तो हम लोगों को v1 इनटू कितना आ जाएगा डेल्टा टी, और यहाँ डिस्टेंस कितना डी इक्वल टू हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयत्न
अब सुबह सुबह इतनी बरसात हुआ यार, इंसान दूर जाके उड़ रहा था। कुछ नहीं इधर होता है, कुछ नहीं डेरिवेशन क्या नहीं चेक करेंगे नहीं कर लो। सोचते से कर रही है मेरा कब पूरा गंगा क्या होता है, कौन सी मेला लगता है परसों? अरे हम लोग परसों गए थे ना घूमने, तो सामान आ गया मेले वगैरह के। यहाँ तो लगता है तुम्हारे यहाँ फिर भी बीच तुम्हारे बोलते हैं बाबा वगैरह नंदा वगैरह फंक्शन। यस भाई, इसके पिछले वाले में देखे अनुप्रिया जो है एकदम कूद रही थी आइसक्रीम खाते खाते एकदम। अरे तुम कहाँ नहीं रहती? पिछले साल मेरा एग्जाम था। कौन सा एग्जाम था? और हम हॉस्टल में थे। सर कुछ भी मतलब फेंकते हैं। अरे फेंकते नहीं, उसी पहले तुम देखते झूठ कैसे बोले? 9th क्लास में। तब 9th क्लास में जब तुम यंग थी अब बूढ़ी हो गई। सर ऐसा मत बोलो सर, दुख होता है। हम बुढ़ी कैसे हो गए सर? जिंदगी में बुढ़ी बन गए सर? सर बोलो सर। जिंदगी है, जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत। एक तुम लोगों का डेरिवेशन था जिसको प्यार से बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझे बात को? सर समझ तो गया सर। नहीं पैसा तो और बच जाएगा। ऐसा बहुत चक्कर लगा हमको क्या बता बच्चे की जान चला गया तो कुछ नहीं कर पाए। बोलने की बच्चे के आप आया है। सर आजकल सर ब्लाइंड फेथ करते हैं सर हम लोग सर, आज के जमाने आजकल सर बड़ा प्यारा सा डेरिवेशन था तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। a1 v1 इक्वल टू a2 v2। a1 क्या है जहां पर इंटर करा उसका एरिया, v1 क्या है जहां पर इंटर करा उसका स्पीड। सिंपल डेरिवेशन वगैरह हो गया। अच्छी बात है। अब है ना कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं इसी कंसेप्ट वगैरह पे। एक्चुअली देखो शुरू करेंगे ना बर्नौली, और वो क्या है ना कि मतलब आधा ही होगा फिर आधा कल होगा। इससे का मतलब है कि फिर कोई मतलब नहीं बच गया। हो गया? रब कर दे क्या? रेडी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक तुम लोग है ना थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताओ। अनुग्रह देखिए, एक मान लो कहीं पे कंटीन्यूअस फ्लो कर रहा है लिक्विड वगैरह का, ठीक है, ये पाइप है, ये आपका है, ये यहाँ से इंटर कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना है? फ्लूइड का ऑब्वियस बात है, फ्लूइड इंटर कर रहा है, ऐसे फ्लूइड क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। यहाँ पे इंटर कर रहा है, इसका वेलोसिटी कितना दिया तुम लोगों को? 2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? बोला है। और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस यहाँ पे दिया तुम लोगों को 1 मिलीमीटर।
कितना दिया हुआ 1 मिलीमीटर, और इसका जो रेडियस है यहाँ पे r इक्वल टू आपका दिया हुआ तुम लोगों को 2 मिलीमीटर। तो बोल रहा है इससे जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है इसका वेलोसिटी कितना होगा, फाइंड v2। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। वो भी सी बात है, इसमें आपका फ्लूइड आपका कंटीन्यूअस फ्लो कर रहा है। इसमें जो फ्लूइड है ये फ्लो कैसे कर रहा है आप लोगों को, ये फ्लूइड कर रहा है फ्लो कंटिन्यूअस। सर फ्लूइड कर रहा है कंटिन्यूअस, तो हम तो सोल्व कर ही सकते हैं सर। एक बार 10th वाले बच्चों की शक्ल देखे ना, याद करो जैसे आ गए बोलू एकदम सब। ये सीरियल में एक और वहाँ यूनिफॉर्म था यार, स्कर्ट वाला, पता नहीं कौन से स्कूल का यूनिफॉर्म था। सीरियल में स्कर्ट कैसे पता है यार, चला कैसे? हां हम लोग भी था ना। कौन से स्कूल में? उसका था गरीब लड़का नहीं है, क्या नाम है, कुछ ई से नाम है। ये याद से नहीं करता केंद्र वाले बच्चे को, क्या नहीं करता, नहीं करता 8 तक आ जाता है। यस चलो कोई बात नहीं, इसको टॉपिक बात नहीं होगा। गर्ल मारो लग रहा है लेकिन कुछ भी कहो, लाइफ का सबसे अच्छा जो फेज होता है वो 10th तक ही होता है। बच्चा एकदम नॉर्मल रहता है। अब तो जिंदगी झंड हो गई, न्यूमेरिकल लगाते लगाते पता नहीं चल रहा कब दिखा। ये बताओ कितना इसका आंसर है? सेकेंड वाले जहाँ स्लिप करेगा फ्लूइड तो वहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी कितना होगा? थाउजेंड को कहाँ डिवाइड करेंगे फिर बता दो, दोनों कहाँ करेंगे? मीटर में चेंज करना होगा। अच्छा एक बात बता, इधर भी तो मिलीमीटर नहीं है, दोनों से कैंसिल डिवाइड क्यों करें? जब कैंसिल के मान लो कि वहाँ बन रहा है, अरे कितना आंसर है? 1/4 आ गया। चलो भैया 1/4 आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा मुझे। तुम्हारा कितना है? 1/2। बोलना तो डरता भी है। 1/2। हाँ 1/2 सही है, 1/2 सही है। जिन लोगों का 1/2 आया है सही है। इस लड़की आया भी नहीं है पहले बात का, आ चुका है। इधर देखो, एक बात बताओ कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिनका नहीं है नोट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता बताओ? a1 b1 इक्वल टू कितना होगा? a2 b2। देखो a1 निकालना है क्या? बताओ, देखो इसका तुम लोगों को देखो रेडियस दिया हुआ है, ये इसका तुम लोगों को देखो रेडियस दिया हुआ है। बताओ इसका एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर। तो पाई इनटू कितना करते हैं? 1 का स्क्वायर। ये देखो अगर से इसमें है, मैंने देखा ना इसे यहाँ डिवाइड 1000 से कर रही है, और इधर देखो मिलीमीटर में कैंसिल हो जाएगा। देखो जब रेशियो तुम अगर लेते हो तो आप कुछ चेंज मत करो, खुद ही कैंसिल हो जाएगा। तो इतना क्यों माथा पे जी करो? क्या कहीं पे अगर सेम चीज बैठ रही है तो मत चेंज किया करो। पाई r स्क्वायर कितने सेंटर कर रहा है तुम लोगों को? 2 से। तो v1 का 2 हो गया, a2 तो a2 कितना है आपका? 2 पाई। इसे कितना है? 2 का स्क्वायर। a2 देखो निकालना, पाई से पाई मर गया, यानी 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इनटू कितना आ जाएगा? v2। v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/4 कितना आ जाएगा? 1/2। यानी इस केस में v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये है यहाँ से जो लिखेगा इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0.5 मीटर पर सेकंड। अब देखो बताने का मतलब नहीं, देखो इस वाले पे क्या था कि देखो एरिया बहुत छोटा था ना, जो तुम लोग बोले थे कि वेलोसिटी आपका क्या होता है? एरिया होगा। यही है क्या? a का मान अगर ज्यादा होगा तो b का मान क्या होगा? कम होगा। यही है क्या? और a का मान कम होगा तो b का मान भी क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब देखो एरिया अगर कम था तो वेलोसिटी 2 से चल रहा था। इसका देखो यहाँ पे रेडियस बढ़ गया, देखो रेडियस बढ़ने का मतलब क्या? एरिया बढ़ जाना, समझे बात? तो ये है ना, देखो रेडियस यहाँ दुगना हो गया क्या? देखो रेडियस अगर दुगना हो गया तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? तो 4 गुना बढ़ जाएगा। अरे यार एरिया इक्वल टू कितना होता है? पाई r स्क्वायर होता है, स्क्वायर करो तो 4 गुना बढ़ जाएगा। देखो 4 गुना एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी कितना गुना कम गया आपका? 4 गुना कम गया। कितना सेंटर कर रहा था? 2 से। कम कितना गया? 4 गुना कम हो गया। बात समझ में आया क्या?
रेडियस देखते हो, रेडियस गुना करने का मतलब ये है कि एरिया कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। एरिया देखो अगर 4 गुना बढ़ेगा इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कितना गुना कम हो जाएगा आपका, 4 गुना। तो देखो 2 से एंटर कर रहा था, इसका 4 गुना कितना कम होगा आपका, 0.5। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है क्या? एरिया बढ़ाओगे वेलोसिटी घटेगा, एरिया घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, कोई दिक्कत है क्या? यही था तुम लोगों का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह, कोई दिक्कत तो नहीं अनुप्रिया जी? चलो ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं जेई का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट वगैरह पे। एक क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे। चलो ठीक, एक क्वेश्चन और तुम लोग देखो, ये बड़ा एक क्वेश्चन जेई का है, चल मैं देख के लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, हाँ सुनो एक बार। क्वेश्चन ये है कि एक अपने पास इस तरह का कोई एक कंटेनर और इसमें कुछ इन ऐसा है, सही है? इधर भी देखो एक तुम लोग को लगा हुआ पिस्टन वगैरह, कोई दिक्कत है क्या? और इसमें क्या है, देखो फ्लूइड भरा हुआ है इस वाले कंटेनर में, ये क्या भरा हुआ तुम लोगों को, फ्लूइड भरा हुआ है ना। ये इसका तुम लोग को जो रेडियस है, ये तुम लोग को यहाँ जो रेडियस है तुम लोग को दिया हुआ कितना, 8 मिलीमीटर। हाँ 8 मिलीमीटर का जो रेडियस, और ये जो है ना, ये मतलब ये तुम लोग को एक पिस्टन लगा, समझे बात? इसमें तो धक्का दे रहा है इस बार पिस्टन को, ये जो है तुम लोगों को 0.25 मीटर पर सेकंड से धक्का दे रहा है, समझे बात? तो और इसमें तुम धक्का कर दोगे इसको तो लिक्विड बाहर निकलेगा, ये लिक्विड आपका कहाँ निकलेगा, तुम लोगों को बाहर निकलेगा। बात समझ में आएगी? और इस वाले पूरे सिस्टम को, इस वाले पूरे सिस्टम को एक इस पे खड़ा कर दिए हैं, एक स्टैंड पे खड़ा कर दिए, मतलब क्या हो, ये ग्राउंड हो गया। बात समझ में आएगी? तो बोल रहा है ना कि ये जो लिक्विड यहाँ से निकल रहा है ये कितने दूर यहाँ से गिर रहा है, मतलब तुम लोग को निकालना है ये रेंज कितने दूर गिर रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ जो लिक्विड इस वाले का नली का तुम लोगों को जो डायमीटर दिया हुआ है इसका तुम लोगों को डायमीटर जो दिया हुआ है, एक क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ था, तुम लोगों को जेई का क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, समझे बात? तो क्वेश्चन है कि देन फाइंड द रेंज। तो बोल रहा है कि कितना दूर जाकर जो है गिरेगा ये पानी, समझे बात? ऑप्शन है 1 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर और ऑप्शन डी कितना तुम लोगों को 4 मीटर। इसमें क्वेश्चन में बात मेंशन किया होगा कि जी का वैल्यू आप लोग लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व कर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। इसका तुम लोग को देखो रेडियस दिया हुआ है, यहाँ डायमीटर नहीं दिया हुआ है, ये भी देखो रेडियस ही है, माफ करना ये डायमीटर नहीं है, ये भी यहाँ पर इसका देखो रेडियस ही दिया हुआ इस वाले का, कितना दिया हुआ तुम लोगों को 2 मिलीमीटर, कितना दिया हुआ तुम लोगों को 2 मिलीमीटर। ठीक है, कहाँ है? और एक बात और सुनो, ये जो स्टैंड दिया हुआ है ये तुम लोगों को 1.25 मीटर स्टैंड पे लगाएगा इसको, मतलब इसका तुम हाइट दिया हुआ कितना 1.25। चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो। ये क्वेश्चन यही का है, यहाँ पर स्टैंड का हाइट कितना है तुम लोग को 1.25 मीटर, इसका यहाँ से धक्का दे रहा है आपका 0 पॉइंट इतना से, रेडियस कितना दिया हुआ है इसका तुम लोग 2 मिनट दिया हुआ है। इसको तुम लोग सोल्व करके बताओ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सब लोग करेंगे इसको। क्वेश्चन यही का है, निकाला नहीं है, लगे आना है।
गया ना हरकत पे, रेंज का फॉर्मूला लिखना शुरू कर देगा कबूतर। एक लोग IIT का तैयारी चल रहा है। ये चीटिंग इंसान खुद से कैसे कर सकता है यार? अरे किसी का आंसर आया क्या? इसे जो यहाँ से फूड बाहर निकलेगा, यहाँ से कितना दूर जाकर गिरेगा जमीन पर? ये जो फूड बाहर निकलेगा तो कितना दूर जाकर गिरेगा जमीन पर? सर जमीन पे गिरेगा सर। सर मेरे बगल में दोस्त है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसको खाना नहीं मिला। खाता है बेचारी, तो मेरा पेट में सूख जाएगा कम से कम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका जो आंसर है, चल मैं आंसर भी तुम लोग को बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है, लगता है कि 2 है क्या शायद, वही। इसका जो आंसर है, इस वाले से कितने दूर जाकर गिरेगा तुम लोगों को? 2 मीटर दूर जाकर गिरेगा। तुमको जितना लेट करेगा उतना लेट करेगा, लेट करेगा, लेट करेगा। तुम फॉर्मूला जो लिखी है, सुन ना, ये जो फॉर्मूला है ये वो गलत है, ये सही नहीं। ये फॉर्मूला कब बताया? जब हाँ, जब वो टाइप को नीचे से ऊपर ऐसे करते हैं, वो ऊपर से नीचे आएगा। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। प्रोजेक्टाइल ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बच्चों सब मोबाइल में लगा है दिन रात। हाँ पता है, पता है, मोबाइल में लगे बैठो। सर पता है सर। कुछ क्या है? वेलोसिटी का है। वेलोसिटी क्या है? सब कुछ दे देगा तो तुम क्या करोगे? वेलोसिटी ऐसे बोल रही है, ए बेटा सब्जी का वेलोसिटी का भैया, इसको तो टेबल पर 2 साल कर रहे इसको प्यार जी, मैं नहीं बोल सकता ये कितना है। सुनो साहब बन गया क्या? ब्राइटनेस कम कर दिया क्या? अरे बोलो यार, हुआ क्या तुम लोगों से? कैंसर हो गया। जिसको अगर हो गया ना, अनु जी से तो नहीं होगा। वो अनु जी पता क्या निकाल सकती हैं? A1 G1 = A2 B2। तो वो निकालना ही होगा। वो निकालना ही होगा। देखो चलो सही है, तुम लोग फंसे रहो तब तक मैं एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप का है, तो इसके आ जाएगा तुम लोगों को आंसर कितना आएगा? सर हमको क्या बता सकते? अरे किसी आंसर नहीं है यार, तुम लोग क्या प्रैक्टिस करता है घर पे जाकर? एक क्वेश्चन दे दो सबका है ऐसा का तासा हो जाता है। 3.9 मीटर पर सेकंड है, 3.9 आ गया। मल्टीप्लाई क्या
कैसे है V2 बेशक 3.9 है। 0.25 बचा नहीं 1/4 लिख सकती हो ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो यार, मान लो कंसेप्ट में दिक्कत है यार, ये सब सिली मिस्टेक है यार। ये सब बोल रहा है कि तुम लैक ऑफ प्रैक्टिस है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है 0.25, इसका मतलब कितना 1/4 हो गया। सिंपल सी बात है, इधर 4 जाएगा 1/16 ऊपर देखो 64 है, डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे कितना 4 आ जाएगा। ये सब लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक, पता नहीं मुझे कितना स्टारी हो कितना मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 1/4 आना चाहिए जो भी है। आई भी आंसर आया जी, सभी लोग इसका भाई कमेंट करके बताओ आंसर वगैरह, बच्चा का डिमांड है सबका। 4 आना हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड। इतना सिंपल क्वेश्चन जेई का है फ्लूइड मैकेनिक्स का, फिर भी तुम लोग मरे पड़े हुए एकदम। एक बात है, अनुप्रिया के बारे में फाइट की लड़की है, न्यूमेरिकल्स बेड जाती है, भले नहीं उठा पाती अलग बात है, थोड़ा बहुत तो सर इंटर करेंगे ठीक है, जहाँ तक जहाँ ताकत तुम चल क्लास ट्राई करोगे। ये तुमको साइड कोई पहलवान एक क्वेश्चन देख हम सोल्व करें तो पता क्या लगेगा सर, एक क्वेश्चन तो पता ही माइंड में क्या काम नहीं कर रहा पहले बता दो। कुछ भी नहीं का क्वेश्चन क्या है बता। रेंज निकालना, रेंज डिस्टेंस और तो यहाँ से मान लो फ्लो निकलेगा कितना दूर जाकर गिरेगा, ये डिस्टेंस निकालना है। सब डिस्टेंस निकालना कितना होता है स्टूडेंट तुमको लग रहा था कि ये पढ़ना है पर रुकिए हमको टाइम तो कितना मौसम होता है, दो मौसम होता है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। ये ठीक है, ये तुम इधर देखो नहीं बनने वाले कैसे देखो जी, देख रहे क्या इधर ठीक है। एक बात बताओ, ये मुझे लगता है देखो है ना, ये इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्या इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, यानी बोल सकते हैं फ्रॉम, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता बताओ, a1 b1 इक्वल टू सर आप कितना लगाया होगा ना, देखिए a to b। अब देखो a1 क्या बताओ, यहाँ के एरिया कितना निकाल सकते पाई r स्क्वायर, तो पाई और r कितना तुम 8 का स्क्वायर, यूनिट को है ना टेंशन मत लो कट जाएगा। बताओ ये क्या मैं करता हूं यार, a1 b1 इक्वल टू सही बताओ, यहाँ पे कितना वेलोसिटी तुम लोगों का 0. कितना 25 यहाँ पे निकालना कितना होगा बताओ, पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम लोगों को 2 का स्क्वायर इनटू कितना निकालना b2, यहाँ पे निकालते हैं इससे फ्रूट बाहर आ रहा है, इसका देखो वेलोसिटी कितना है, तो मुझे लग रहा है पाई से पाई कैंसिल हो गया 64। अच्छा एक बार बताओ ये 0.25 है क्या, चलो मैं रहने दो, नीचे आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, इक्वल कितना हो जाएगा b2, एक कट जाएगा 62, सही है क्या 416। देखो 0.25 को लिख सकते 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा b2, यानी कट गया 4, यानी b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया क्या। अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन यही करता है, यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है इसका वेलोसिटी कितना है तुम लोगों को 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन किसका हो जाएगा तुम लोगों को, प्रोजेक्टाइल का। मतलब ये मान के बैठो है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कितने से फेंका जा रहा है इसको 4 मीटर पर सेकंड से, और कहाँ पे गिरा नीचे आके ग्राउंड, ये क्या। अब देखो ये बताओ ये हाइट तुम लोगो को दिया हुआ कितना 1.25 मीटर, ये हम लोग को निकालना है, रेंज निकालना है। अब देखो इस वाले केस में देखो मोशन देखो, वो हाइट थोड़े है, अरे यही तो हाइट है वर्टिकल यार, तो आप वहीं तक नीचे तक, अरे बस स्टेट का मतलब पूरा लेना था, समझा बात। अरे यार एक बात बताओ, पानी तो पूरे से गया, अब बताओ इसको मैं ठूस के यहाँ कर दूं क्या आपने, हां इसे स्टैंड थोड़ा अंदर यहाँ कर सकते हैं, बात समझ में आया क्या। अरे यार ये तो स्टैंड लगा के रखे, हां तो वो स्टैंड तो वहां लगाना चाहिए, वहां नहीं। इसको क्या वो कर देंगे, यानी कहने का मतलब देखा जाए तो एक्चुअली में जो आपका फुट फॉल कितने ऊपर से गिर रहा है तुम लोग 1.25 से। अब देखो ये तो मुझे लग रहा है कि देखो ये जो फ्रूट है आपका ध्यान देना, ये देखो मुझे लग रहा है ध्यान दो, ये पे देखो खुद देखो x में ही बढ़ रहा है और देखो y में आपका नीचे गिर रहा है। अब पता क्या होगा, देखो इस फ्रूट को देखो यहाँ से यहाँ तक आने में देखो जितना समय लग रहा होगा उतना ही इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लग रहा होगा। तुम लोगों को कंसेप्ट बताया था प्रोजेक्टाइल का,
तो जितना इसको x में यहाँ से गिर रहा है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा पहुँचने में, उतना ही इसको गिरने में समय लगा। वहाँ पे v और एक बात तुमको बताया था क्या x0 कि प्रोजेक्टाइल में तुम लोगों को vx x में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। 0 क्यों? x में हमेशा एक्सेलेरेशन कितना होता है? 0। यानी अगर तुम बात करोगे कि अगर x डायरेक्शन में अगर बात करें और क्या करें, किसमें बात करें तुम लोगों को y डायरेक्शन करे क्या? अब देखो y डायरेक्शन में बात करो तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो फार्मूला तुम लोग कौन सा तुम लोग a is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर, यानी y में कर रहे हैं क्या? अब देखो इसको तुम रेफरेंस लाइन मानोगे तो इसके नीचे तुम नीचे आ रहा है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 1 पॉइंट आपका 2। तो देखो y में इसका इंसिडेंट 0 हो जाएगा, और y तो मोशन थोड़ी है, ये वेलोसिटी किसमें तुम x में है ना, ये जो वेलोसिटी तुम लोग किस तरफ है आप x y में 0 है, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2। अब ये इक्वल टू यहाँ कितना हो, ये इक्वल टू आपका देखो माइनस के बराबर आ जाएगा, नीचे गिरा ना आपका, ये कितना हो जाएगा तुम लोग -10 में कितना आ जाएगा तुम लोग t स्क्वायर, यानी देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1.25 इक्वल टू यहाँ से कट गया आपका 5, यानी कितना हो जाएगा तुम लोग 5t स्क्वायर, यानी यहाँ से तुम करोगे तो t स्क्वायर इक्वल टू 125, और नीचे कितना हो जाएगा 5, और गुना कितना आ जाएगा तुम लोगों को 100, ऊपर कितना कट गया तुम लोगों को, कट गया क्या? यानी मुझे लगता है कि टाइम इक्वल टू रूट के अंदर कितना आ जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा 100, ये कट गया 4 टाइम, रूट के अंदर कितना आ जाएगा t इक्वल टू रूट के अंदर आ गया 1/4, यानी t इक्वल टू कितना 1/2, यानी टाइम कितना लगेगा आपका t इक्वल टू 0.5। बात समझ में आएगी? मीटर पर सेकंड टाइम, यानी कहने का मतलब सुनो, इस फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक आने में आपका ए डिस्टेंस कवर करने में समय कितना लगेगा तुम लोग 0.5 सेकंड। और हम लोग को देखो x में निकालना है, इतना चला ना x में चला तो आगे रेंज निकालना है। अब x में देखो सबको पता है कि आपका कोई वेलोसिटी चेंज नहीं करता, तो सिंपल लगा लो आपका कि रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा वेलोसिटी इनटू कितना हो जाएगा टाइम x में जो वेलोसिटी है, x में कितने साइड को यहाँ तुमको कर रहा था 50, तो 4, और समय यहाँ से कितना लगा तुम लोगों को, कितना इतना लगा होगा गिरने में, कितना होगा 0. आपका 5, यार इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को 2 मीटर। मतलब यहाँ से कितना दूर गिरेगा तुम जाकर, ये तो समझ में आया क्या? अरे इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में समय निकाल लीजिए फार्मूला लगाकर, y में से वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, कैलकुलेट करके आपका इतना आ गया तुम लोगों को टाइम 0.5 सेकंड, और x में आपका चेंज नहीं करता वेलोसिटी में, तो सिंपल फॉर्मूला लगा ले तुम लोगों को, रेंज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी टाइम हो गया, वेलोसिटी कितना था पता 4 से निकल रहा था, टाइम कितना इतना लगा मल्टीप्लाई कर दी, कितना रेंज निकला तुम लोगों को, यानी 20 नंबर सही। नहीं ये गलत है। क्या गलत है? आपको वहाँ पे वो वाला स्टैंड वहाँ बनाना है। आर्टिस्ट इस स्टूडेंट्स को क्या धक्का मार के यहाँ पहुँचा दे क्या? हाँ। ऐसी बातें कर रहे, ये तो कॉमन सेंस है एक्चुअली। पानी कितना नीचे ऊपर से गिर रहा है, कितना से गिर रहा है? नहीं तो बच्चा वो रेडियस भी तो जोड़ देगा। ये सही, ये बढ़िया था तुम्हारा, रेडियस जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा तुम लोगों को? कैसे कैसे बकायद लोग हैं यार। स्टैंड पे रखने का मतलब क्या है, पानी उतना ही हाइट से गिर रहा है, समझे बात? ये तुम्हारे जैसे लोग हैं कि छत मान लो ये ऊपर है 4 मीटर नहीं, और सीटे से टंकी थिकनेस उसमें ऐड कर लो, ऐसा नहीं होता जी। ये क्वेश्चन थे तुम लोगों को जो भी था, ये क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी वगैरह का, थोड़ा सा मुझे बुक दो एससी वर्मा सर का। सर आप जो बनाने दिए थे ना, उसमें से ना एक क्वेश्चन तो आपके न्यूमेरिकल से था, दो और ना कुछ नहीं बना। कौन से क्या चैप्टर का नाम क्या था? और क्वेश्चन नहीं बन रहा क्या? नहीं। ऐसे कैसे हो गया नहीं बने? हम एग्जांपल भी देख के बना है पर आंसर नहीं बना। कौन सा क्वेश्चन नहीं बना भैया? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मेरे बताने में बने नहीं, 2 नंबर लेकिन हाँ थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। 2 नंबर तो आप बताए थे। अच्छा 3rd नंबर वाले का, ये 3rd नंबर तो पास्कल से है यार, सिंपल सी। पास्कल क्या है, आप हर एक पॉइंट प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ जितना होगा आपका प्रेशर उतना ही कर देना, F1 × U1 करना था तुम लोग को, यही मैं बोल रही हूँ क्या? दोनों बराबर करना था, मैं बता दूंगा इसको, तो ये तो पास्कल वाला बता दूंगा, कल बता दूंगा, ठीक है? ये तो पास्कल से बन जाएंगे तुम लोगों को।